आराधना में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर महान है और दोबारा एक और बार उसके सम्मुख में आके उसके वचनों को सुनने के लिए हमें साहित्य दिया है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम वचनों में जाएंगे। मेरे लिए कृपया जो है योवेल का 2 अध्याय उसका 26 वचन आप मेरे लिए निकालें। योएल 2:26 पेज नंबर 987। तब तुम्हारे पास बहुतायत से खाने को रहेगा और तुम तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए अद्भुत कार्य किए हैं। तब मेरे लोग कभी लज्जित ना होंगे। पीछे कोई तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के आधार पर अगर आम व्यक्ति के लिए अगर देखा जाए जिसने परमेश्वर को विश्वास करते हैं और उसके लिए वो कहता है मेरे प्रजा और यहोवा परमेश्वर को जो मानते हैं उन्हीं को कहा जा रहा है यहाँ पे मेरे प्रजा। और तो तृप्त खाओगे और आशीषित रहोगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने प्रिय जन के ऊपर अनुग्रह दया करना चाहता है, अच्छे काम करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है। क्योंकि आप और मैं उस परमेश्वर की जो है प्रजा है। जो विश्वासी जन आशीष को प्राप्त करने के लिए 4 कार्य मैं यहाँ पर जल्द से बता के आपका आगे ले जाना चाहता हूँ। क्योंकि आशीष का कई बातें रुकावट बन जाती है। अगर आप आमतौर पर सोचोगे बड़ी साधारण बातें होगी मगर उसके अंदर गहराई बातें छुपी हुई है। तो 4 बातें जो विश्वासी परिवार को आशीष का जो है मार्ग दिशा दिखाते हैं। सिर्फ 4 ही बातें, कोई बड़ा कार्य नहीं है। बाइबल बिल्कुल सब शब्द में हमें सिखाता है। विश्वास परिवार के लिए, विश्वासी परिवार के लिए आशीष को पाने के लिए 4 कार्य को हमने पालन करना है। वो पालन क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं पालन है हमें बुलाने वाला कौन है उनको जांचना है। आमीन। ये 4 कार्य समझने का पहले हमें बुलाने वाला को हमको जांचना है। हम जिसको मानते हैं उससे अधिक जो है जांचना जरूरी है। इस संसार के अंदर कई चीजें जांचने के लिए और जो है पालन करने के लिए सिखाया जा रहा है। माता पिता जब अपने बालक होती है तो बालक से लेके हम उसको पालन पोषण करते हैं और उसको इस प्रकार सिखाते भी हैं, इस प्रकार पालन पोषण भी करते हुए आगे उसको पालन करने के लिए सिखाते हैं। उसी प्रकार पवित्र बाइबल हमें इस बात को सिखाती है तू जो सिद्धा करता है, तू आराधना करता है, वो परमेश्वर कैसा है उसको तुम जांचना है। केवल सिर्फ बाइबल इस बात को कहता तू जांच के देख, परख के देख तेरे लिए कैसा भला है। चैलेंज है ये ईश्वर के दौर से चैलेंज कर रहा है। किससे? उसको प्रजा से कहता है तुमने खाया पिया भरपूर पेट भरा हुआ था, तेरे मुंह कभी काला नहीं हुआ, तू कभी लज्जित नहीं हुआ। आमीन। और कहता है तुम परखो। भजन संगीता में कहता है परख के देखो कैसा परमेश्वर भला है, छक के देखो। जब तक आप चख के नहीं देखोगे उसका स्वाद पता नहीं लगेगा। जब तक परख कर नहीं देखोगे तो उसका भला कार्य को पता नहीं लगेगा। मगर मसीह जीवन एक परखना है। जो आपको बुलाया हुआ कैसा है और वो हमारे लिए क्या कर सकता है।
इस बात को परखना है। और मैं क्या विश्वास करके मैं अपने को सौंप सकूं, मैं भरोसा कर सकूं, और वो मेरे मार्ग दिशा दिखा सकते हैं और मेरे संग ले जा सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। ये सब चीजें परखना है। बाइबल इस बात को कहता है, परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। हालेलुया। जो उसकी उपस्थिति में रहता है वो कभी लज्जित नहीं होता। ये वचन कई बातों को कहता है, उसके मुंह कभी लज्जित नहीं होता। मगर विश्वासी जन कई बातों में अधूरे रह जाते हैं, इस वजह से कई बातों को सामना करना पड़ता है। बार बार बाइबल इस बात को सिखाता है, परमेश्वर आशीष देने वाला इसीलिए तुझे बुलाया गया है। हम दुखी पीड़ी परेशानी के साथ जब चल रहे थे, हमारा दुखी पीड़ी परेशानी को हटाने के लिए परमेश्वर मार्ग दिशा दिया। अभी भी कहता है, अपने मेरे प्रियजन तो लौट आओ, मैं तुझे संभालूंगा, तेरे भूल को क्षमा करूंगा। अभी भी अपनाने के लिए मैं तत्पर खड़ा हूं, मगर हमारा मन गवाही नहीं दे पाती है, मन भरपूर तरीके से समर्पण नहीं हो पाती है। उसमें कई भय है, कई संदेह है। वो संदेह करने वाला कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मेरे भाई मेरे बहन, हमको भरोसा करके चलना है। जब भरोसा करके चलना हो तो उसके मार्ग को छांटना है और उस मार्ग में हम पालन करना है। जब भी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारा भरोसा आशा में बदल सकता है। हालेलुया। तो हमको बुलाने वाला यीशु किस प्रकार है और उसने क्या किया है और क्यों उसने कहा है मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं और मेरे बिना तो पिता का पास नहीं जा सकता। क्यों कहा है? वो ऐसे क्या मार्ग है, ऐसे क्या सत्य है, ऐसे क्या जीवन है, इसको हमको जांचना है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आप जैसा मेरे जैसा इस धरती पर आया, मानव बनकर आया और मानव बनकर जिया, काम काज किया है, भूखा रहा, प्यासा रहा। जैसा हम पेश कर रहे हैं, हम जितनी भी जो है दुख पीड़ी इस संसार में उठा रहे हैं, उसी तरह उन्होंने भी उठाया। फिर भी कहता है मैं मार्ग दिशा दे रहा हूं। तो ऐसी कौन सी मार्ग है? उस मार्ग को हमको गौर करके देखना है, उस मार्ग में पालन करना है, उस मार्ग में जाके विजय को प्राप्त करनी है। इसी संसार में कई लोग कहते हैं यार वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है यदि तू परमेश्वर यीशु को जो मानते हो, विश्वास करते हो, उसके जो है सिद्धा करता तो तू कर सकते हो। इन्हीं बातों को लेकर मैं 4 बातें का आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूं। इब्रानी का पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले वचन जल्दी से। इब्रानियों 3:1 जी। इसीलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग की गुलामत में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। दोबारा एक और बार। इसलिए हे पवित्र भाइयों, ये पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग में बुलाहट, क्या है? स्वर्ग में बुलावट लेने वाले उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे यीशु पर अंगीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान दो। अभी मैंने क्या कहा है? यीशु को ध्यान दो। इसी धरती पर रहा, हम जैसा रहा, हम जैसा खाया, हमारा जैसा दुख उठाया, और उसी यीशु के ध्यान देने के लिए कह रहा है। उन्हें देखो, उनका पालन करो,
ताकि विजय प्राप्त करे। तू लज्जित ना हो, तू दुख में ना हो, तू पीढ़ी पे ना हो, उसको ध्यान करो। भजन संगीता में कहता 34 उसके 5 देखिए। भजन संहिता 34 का 5, जिन्होंने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई, उसने ज्योति पाया, उनके मुंह कभी काला ना हो। हेलो, उसके ओर ताकना है, जब भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। विजय प्राप्त किया हुआ लोग इन बातों को कहता है। आज हम क्या देखते हैं, कई चीजें संसार की रिधि में बनी हुई चीजों को देखते हैं। हो सकता वो भवन हो सकता बड़े बड़े बिल्डिंग हो सकता है जो बहुत खूबसूरत जो है रचा गया हो। उन चीजों को देखते हैं तो हमारे भरोसा कहाँ हो जाता है, उसके जब भवन के ऊपर हो जाते हैं, वो चर्च के ऊपर हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं यार ये बहुत बड़ा है चर्च है, यहां पर सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग इस प्रकार सोचते हैं, इस प्रकार है तो यहां पर जरूर होगा, क्योंकि उनका भरोसा बिल्डिंग के ऊपर, वहां के चीजों के ऊपर, वहां का श्रृंगार के ऊपर लगे रहता है। बड़ी जगह है तो उसका मतलब बहुत भीड़ है तो यहां पर हो सकता है, हमारे भी हो जाएगा, ये उनके भरोसे। कई लोग को मैंने देखा हुआ, कई लोग सोचते बहुत बड़ा सेवकार, छोटा मोटा ने बहुत बड़ा सेवकार, फिर वो सेवकार उनको सहयोग नहीं देते, वो उनसे बात नहीं कर पाते हैं, उनके घर नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार कई कंप्लेंट है। उसके बाद कहता है ये भी बेकार है, इतनी बड़ी चर्च भी बेकार है, पासवान भी इतनी बड़े पासवान कोई काम का नहीं। ऐसे कर कई लोग आए हैं भी गया भी है। तो हमारा ध्यान कहाँ पर है? पासवान को ऊपर, चर्च को ऊपर, भीड़ को ऊपर। मसीह तो है, हम लोग कोच भी है, मगर हमारा कोच कहाँ पर, किसको देख रहे हैं? उन्हीं को देख रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाते हैं? निराशमन हो जाते हैं, फिर निराशमन होकर बैठ जाते हैं। अरे कोई अब हमको आसम भरोसे किया, इसके किया, उसके किया। मगर वचन क्या कहता है? यीशु को देखो, मसीह यीशु को देखो, वो उसने क्या किया है, ताकि तेरे चेहरे कभी लज्जत ना हो। हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह को, किस प्रकार उसने किस चीज को पालन किया है। विजय जीवन इस संसार में जीने के लिए क्या चीज को उसने पाया? उसने कहा मैं सत्य और जीवन हूं, तो वो क्या चीज है? वो मार्ग है। उस मार्ग को हमको जांचना है और उसको हमको फॉलो करना है। लूका शुभ समाचार उसका 22 उसके 39 देखिए। सबसे पहले जो है हम अभी इस बात को ध्यान दे रहे हैं। 4 बातें बोला, पहली बात है, जल्दी से मैं निकलूंगा जी। अपने रीति के अनुसार, ये पिन पॉइंट आप नोट कर लेना, रीति के अनुसार, हमेशा जो कार्य कर रहा अनुसार कर रहा, रेगुलर, नो चेंजिंग। चलिए। जैतून के पर्वत की ओर चला, हाँ, और चेले भी उसके पीछे चल पड़े। सबसे पहले क्या किया है? कहाँ पर गया, क्या करने गया, वो बाद में बताऊंगा। पहले जहाँ किया उस बात को हम देखें। इसका मतलब एकांत में वो चल पड़ा, उसके बाद उसका 42 पड़ी है उसी में 22, 40। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस प्याले को मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। या परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, एकांत में गया फिर प्रार्थना कर रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं, परमेश्वर यीशु अद्भुत काम करने वाला है। जब जो है हम देखते हैं पानी के दाग रस बना दिया,
अभी गिनती करते चले जाऊंगा, कितनी रोटी कितने को बांटा, कितनी मछली कितने को बांटा, कोई अद्भुत कोई कम नहीं था। इस तरह कहते जा सकते हैं हम। मैं पूछ रहा हूं, ऐसी महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रार्थना करने के क्या जरूरत थी? वो भी क्या कहते हैं? अपने अनुसार। इसका मतलब उस समय काल सब कुछ नियम रखते, रेगुलर टाइम, कंटिन्यू गोइंग टू प्रे। अब देखिए, एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रार्थना कर रहा तो उसका अंदर कोई रहस्य बात है ना। वो तो यूं कहते हो कि आंधी तूफान को यूं कह दिया, रुक गया। हेलो, मुर्दों को छुआ है तो वो खड़ा हो गया। मगर वो परमेश्वर प्रार्थना कर रहा है। तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं, वचन क्या कहते हैं? इसमें और एक बात कहना चाहूंगा। भजन संहिता 33:9 को पढ़ी। भजन संहिता यहाँ क्या कहता है देखिए 33 का 9। जी, क्योंकि वह बोला और हो गया, बोला हो गया, और उसने आज्ञा दी, उसने आज्ञा दी, और ठीक वैसा भी हो गया। जैसा हो गया ऐसे हो गया। इसका मतलब उसके हुक्म से सब कुछ चलता है, उसने कहते हो गया। ऐसे शब्दों में करने वाला परमेश्वर ने प्रार्थना की। आमीन। उसी तरह जो यूहन्ना का सुख समाचार देखिए जरा, 11वां अध्याय, उसके 43-44 दोनों पढ़ी तरह। जी, और जब वह ये बातें कह चुका तो उसने बड़ी जोर से पुकारा, हे लाजर निकल आ। क्या देख रहे हैं आप? बड़ी जोर से पुकारा। जो मुर्दे बनकर 4 दिन मर के कब्र में रखा हुआ, उसको आवाज दे रहा है, लाजरस बाहर निकल आओ। अरे ऐसी सामर्थ परमेश्वर, उसके प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी? सर्वशक्तिमान है ना। इतना होने के बावजूद वो क्यों प्रार्थना किया? यहाँ पे हम अपना आप को टटोलना है। इतनी बड़ी सर्वशक्तिमान होने के बावजूद अपने समय के निकालकर पिता के साथ वास्ता बना रहा और संगति कर रहा। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? यीशु को मुताबिक है? ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र खुद अपने आप को अनुसार, समय का अनुसार, सुबह का भोर परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रार्थना की। तो हमारा जीवन कैसा है? हमारा प्रार्थना कैसा है? हम कितना समय देते हैं? आते हैं और एक बातों के लिए। परमेश्वर 24 घंटा दिया है, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। अभी 3 बार हमने जो है वो रोटी खा रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है नहीं खाने वाला। कोई यहाँ पर है रोटी नहीं खाने वाला कोई है ना? हम कितना समय देते हैं एक बार रोटी खाने के लिए? एटलीस्ट जल्दी जल्दी भी खाएं तो लेट भी खाएं तो भी एटलीस्ट 10 मिनट देते हैं। तो लगे एक दिन के कितने मिनट हो गया? 30 मिनट हो गया। 30 मिनट रोटी खाने के लिए हम रख लीजिए। इतना तो समय दे रहे हैं। सिर्फ कहते हैं 10वां दे देते, 10वां से सिर्फ नहीं होते हैं। हमारा जीवन का अंदर का हर एक फल समय को 10वां देना है, पैसे देने से नहीं। हमारा समय परमेश्वर को देना है। 24 घंटा तुम्हें दिया गया है तो उसमें तुमको देना है। 2.5 घंटा का हिसाब बनती है। खाने के लिए 30 मिनट दे रहे हैं, प्रार्थना के लिए कितने मिनट दे रहे हैं? रोज का ये कंटिन्यू हम चल रहे हैं।
यहाँ हिसाब देना जरूरी है। मगर आपको दिया हुआ 24 घंटे में तो कितने टाइम प्रार्थना के लिए दे रहे हो? परमेश्वर से संगति करने के लिए। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ठीक है मैं मानता हूं, बहुत अच्छी बात है। कितना समय दे रहे हैं? खाने का समय दिया है वो 30 मिनट वो दे रहे हैं, वहां तक कोई तो करता ही नहीं है। सुबह जल्दी जल्दी जाना है तो शाम को देख लेंगे, शाम को अरे बहुत थक गया तो फिर सो गया, फिर कहाँ से है, तो सुबह कर लूंगा मैं, सुबह का बोल, फिर वो टाइम नहीं, फिर निकलो। तो परमेश्वर यीशु यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले समय का अनुसार परमेश्वर के संबंध। इसका मतलब क्या? प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना, रोज संगति करना। अभी एक व्यक्ति आ रहा है, आपको कोई बातें हैं, आपको बहुत कुछ बातें हैं, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। समझ लीजिए, कल्पना करिए, एक उदाहरण रूप में कह रहा। अब मेरे से आ रहे हैं आप, कोई भी आ रहे हैं, मेरे को कोई बात करना उनको, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। मैं ऐसे जाऊं, हाँ प्रेज़ लॉर्ड, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं चलो, उसको कैसा होगा? अरे मैं तो कई चीज़ को लेकर आया हूँ बोलने के लिए, कुछ के लिए, मगर ये तो ऐसे करके चल गया, अब क्या करूँ? सोचेगा नहीं सोचेगा? इसी तरह हमारा प्रेयर होती है। कैसे? हेलो हाय, हाँ ठीक है प्रभु धन्यवाद, तो हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ ना, जब जरूरत पड़ेगा तो बुला लूंगा प्रभु, चिंता मत कर। प्रभु क्या कहे? यार आज तेरे लिए मैंने कुछ सोच रखा, तुमने ये काम करना है, तुमको मैं इस प्रकार आज देना चाहता हूँ। ओके जब 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 चलता हूँ मैं। ये है हमारा प्रेयर, यही है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ संगति करना। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह रोजाना संगति किया। कहता है मैं जो सुनता हूँ, जो मुझे कहा जा रहा है और उसी को करता हूँ, उसी को कहता हूँ। आपने वचन पढ़ा होगा। कई लोग पूछ रहे हैं सवाल, प्रभु तू कैसा कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तरफ, मेरे तरफ से नहीं, जो कहा है मुझे भेजा है, उन्हें जो कहा वो मैं करता हूं। अभी जो उजाला है, समय आ रहा है अंधेरा। The time is coming for the darkness. Nobody going to do anything. ऐसी समय आ रहा है, अंधकार समय। उसके पहले ज्योति के दिया गया तो मैं उस कार्य कर रहा हूँ। जिसने कहा मुझे भेजा वही काम कर रहा हूँ। अभी इसका मतलब क्या हुआ? सुबह को बहुत जाता तो उसके साथ संगति, वो भी मनुष्य रह कर आया, उनके पास भी टाइम नहीं होया होगा, वो भी भाग दौड़ वाला होगा। हमको स्पेशल नहीं है। तो हमारे प्रार्थना का समय निरंतर हमने फिक्स करना है और प्रार्थना करनी है और बैठना है। ईश्वर के सम्मुख में बैठते हुए प्रार्थना में अगुवाई करना। प्रभु तू बोल क्या चाहते हो आज के दिन में, मैं करूं। और मेरी बातें इस प्रकार है और इसको तू देख। ये डिस्कसिंग होती है, आपस में बातचीत होती है। सिर्फ बोल का हेलो, ये नहीं, भाग रहा नहीं है, इंतजार कर रहा, बैठ रहा है, बैठ के बातचीत हो रही है, एक दूसरे से दूसरा सुन रहा है, बातचीत कर रहा है। उसके बाद मन शांति होती है, ठीक है मैंने बोल दिया, अच्छा जय मसीह में जा रहा हूं। वो वाली बात पूछ रहा हूँ। अभी आते आते जय मसीह ठीक है, ऐसे चल गया तो कुछ नहीं होता। वही वाला हमारा प्रार्थना। इसलिए सबसे पहले हमको प्रार्थना का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसा है, इसको जांचना है। इसलिए उसको ध्यान दो करके कहता है तुझे बुलाया हुआ। इब्रानी का अंदर जो अभी हमने पढ़ा है, पढ़िए दोबारा। इब्रानी कितना पढ़ा था? 3 का, हाँ पढ़िए। इब्रानियों 3 का 1। इसलिए पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में सहभागी
स्वर्ग का बुलावट के सौभाग्य। देखिए एक मिनट याद करिए, आप और मैं कहाँ का है? इस संसार वाला का है। क्या कहता है देखिए जरा, कितने आनंदित की बात है, कितना गौरव की बात है। हम मसीह लोग, वी आर द सेलेक्टेड पीपल फॉर दैट हेवन। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा भाई? कौन सा करोड़ दोगे तुम उसका बदला? कौन सा करोड़ दे सकते हो, खरीद सकते हो क्या? यूं ही मिला। पढ़िए जरा। इसलिए पवित्र भाई लोग, तुम जो स्वर्ग की बुलाहट में सहभागी हो, यीशु पर ध्यान दो। यीशु पर ध्यान दो। यीशु क्या किया? सुबह को भोर, शाम के वक्त पिता के साथ प्रार्थना की। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब शुरुआत में हम आते हैं परमेश्वर की, जब जरूरतमंद है, नया नया है, तो क्या करते हैं? अरे और प्रार्थना करनी चाहिए, और अच्छा लग रहा है, वो काम हो रहा है, ये काम हो रहा, और होना चाहिए। इस तरह बहुत रुचि मन के साथ आते हैं। थोड़ा थोड़ा समय जाने के बाद जब बढ़ने लगती है, जब कोटा पूरा होने लगता है, जब कंगाल समय पे कुछ नहीं है तो खूब खोज रहे हैं, जब थोड़ा थोड़ा भरने लगते हैं तो अपने उछल के कहते हैं ठीक है यार, अभी तो भरे में, ठीक है चलेगा। तो तोड़ी करके उसके बाद हमारा प्रेम खत्म, हमारा प्रार्थना खत्म, हमारा समय खत्म, सब कुछ अनुसार कहाँ चले गया? अनुसार अभी रूट, दूसरे रूट में अनुसार चला गया। सुबह उठो, जल्दी करो, ये करो, नौकरी करो, ये करो। मैं नहीं कह रहा हूं खराब है, सब कुछ करना है समय पर, हर चीज को समय देना है। तो परमेश्वर के भी उपस्थिति में समय देना जरूरी है। इसके लिए प्रकाशिक वाक्य में एक बात लिखी है, देखिए पढ़िए जरा। प्रकाशिक वाक्य उसको 2:4 को पढ़िए जरा, उसमें क्या दिया? तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम पहले का प्रेम छोड़ दिया है। तो पहले का प्रेम क्या था? अधिक से अधिक तो परमेश्वर, ओ परमेश्वर तू ही है, मेरा सब कुछ तू ही है। गिड़गिड़ाते हुए और लगन रखते हुए, रुचि रखते हुए उसके सम्मुख में गिड़गिड़ाते प्रार्थना, ओ प्रभु तू, एक छोटी सी काम भी हो गया, ओ गॉड यू आर ए ग्रेट गॉड, ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ इस तरह प्रेम और बढ़ता, जब वो करते हैं उसके बाद समय नहीं। इसलिए वचन यहां पर करता है, पहले का प्रेम तुमसे अट चुका है। दोबारा ये लूका 18:1, जल्दी से आइए। लूका 18:1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। आमीन। प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर यहां भी कहता है, खुद भी किया है और करने के लिए भी कहा है। और यहाँ प्रवृत्त का काम उनके चेले क्या कर रहे? देखिए चेले में जो 10 का 2 देखिए यहाँ पर चेले लोग जो लिखी हुई उसमें एक अन्य जात था, गैर मसीह था, वो कुछ नहीं जानता था, मगर फिर भी परमेश्वर के भाई मारा और लगातार प्रार्थना किया। कैसी प्रार्थना की वो देखिए था। 10:2 भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता। वो पहले डरता था और जो विश्वास करता था और अपने परिवार के साथ परमेश्वर के भाई मान के, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। और निरंतर प्रार्थना करता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हेलो, प्रार्थना करते रहा। तो परमेश्वर ने प्रार्थना किया, लोग भी प्रार्थना किया और अद्भुत काम पाया। यहाँ कोर्नेलिय के जीवन का अंदर देखा तो उसका प्रार्थना में तो स्वर्गदूत आ गया। हालेलुया। आगे पढ़ के देखिए, घर पे स्वर्गदूत उतर आया। वो गैर था, वो भी मसीह वाला नहीं था, उसे चुने हुए नहीं था, वो पवित्र वाला नहीं था, ना स्वर्ग का वारिस बना, कुछ नहीं था, वो गैर था, मगर परमेश्वर का भाई माना और पालन किया। पूरा परिवार को लेकर बैठा प्रार्थना में। स्वर्गदूत उतर आया, कह रहा तू प्रार्थना, तेरी प्रार्थना सुन चुकी है,
मैं वहां से आ रहा हूं। हेलो, ऐसी परमेश्वर के साथ हम सिद्धा कर रहे हैं। ये बात को आप सोचना समझना है। वी आर ए ग्रेट पीपल। हम कोई ऐसा नहीं है। मसीह जीवन को प्राप्त किया हुआ लोग स्वर्गदूत को उतार सकते हैं, ये सामर्थ्य है हमारे अंदर, मगर हम चाहते ही नहीं है। गैर लोग प्रार्थना की, स्वर्गदूत तो आया, क्यों? आज हमारे पास क्या है? हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, अनुसार नहीं चल पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। जो हमारे यीशु ने किया वो भी करने के तैयार नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा है, पर हमको समय नहीं है, हम बहुत बिजी में हैं। लूका 2:37। यहाँ एक बातों को और देखें। लूका 2:37 जी, जब वे 84 वर्ष की आयु, यहाँ पर देखिए एक बुजुर्ग के बारे में लिखा है। 84 साल का बुजुर्ग, बुढ़ापा। देखिए क्या कहता है। जब वे 84 वर्ष की आयु तक विधवा रही और मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी, वरन रात दिन उपवास और प्रार्थना करके सेवा में लगी रहती थी। रात दिन उपवास करते हुए सेवा में लगा हुआ और प्रार्थना करते रहा। एक बुजुर्ग, कितने साल के? 84, है ना। हमारे जीवन को हमको टटोल के देखना भाई, मेरे भाई, किस प्रकार हम कर रहे हैं। मसीह से प्रार्थना किया, अपने समय का अनुसार किया। जब भी परमेश्वर के साथ संगति में वो बढ़ता रहा। आज हम नहीं बढ़ पा रहे हैं तो हमारी प्रार्थना कमी है, समय नहीं दे पा रहे हैं। कई चीजों को हम बहुत समय देते हैं मगर ईश्वर के नहीं। हर चीज में हमको 10 देना होता है। क्योंकि परमेश्वर ने आज 24 घंटा दिया है तो कुछ तो हमको जो है सोचना नहीं सोचना है। क्या हमको सोचना है, समय देना है ईश्वर के सम्मुख में, कैसे भी क्यों ना हो, थोड़ा समय दे के उसके सम्मुख में जाना। दूसरी बातों को हम देखना चाहते हैं। लूका 4:16। परमेश्वर ने दूसरा कार्य यीशु ने किया, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। पहले तो हमने प्रार्थना देखा, अभी दूसरा कार्य। लूका 4:16। जी, उसका पालन पोषण हुआ था हाँ। और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार सबत का दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधनालय किया। सबत का दिन उसकी जो है अनुसार हम और आप कितनी भवन के लिए समय पर पहुंच रहे हैं। कभी तो गाड़ी ब्रेक होती है, कभी तो ट्रैफिक होती है, कभी तो कुछ हो जाती है, कभी तो कुछ मिलते ही नहीं है, कभी तो बहुत कुछ हो जाता है। सरकार भी दे रखा आइतवार के दिन में। आइतवार के दिन में क्या कहता है? छुट्टी। छुट्टी किस लिए दे रखा है? हॉलीडे। वचन क्या कहता है? पवित्र दिन। और जो है परमेश्वर का। मगर हमारे पास कैसे हैं, हम कैसे आ रहे हैं, कैसे उसके पालन कर रहे हैं, यहाँ भी आपको जांचना जरूरी है। ये दिन इसलिए बनाया है रविवार, परमेश्वर ने उसके आराधना भवन में पहुंचे। कितना हम कर रहे हैं तो ये भी आपको देखना है। जब परमेश्वर कुछ स्वयं है, यीशु स्वयं है, परमेश्वर सारे कुछ, मगर फिर भी वो भवन में गया। रेगुलर हर बातों को सिखा रहा है। इसलिए कहा था मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग में दिखा रहा हूं, मैं इस मार्ग में चलना है। सिर्फ मसीह बोलकर चलने से थोड़ी होगा। तो मसीह होगा तो प्रार्थना वाला होना चाहिए, परमेश्वर के साथ संगति, तो सिर्फ भवन में पहुंचने वाला होना चाहिए। वो भी कैसा? शुरुआत के पहले पहुंचना है।
वहां लिखा आराधना भवन में पहुंचा। कौन पहुंचा? यीशु पहुंचा। हालेलुया। परमेश्वर ये स्वयं जो है भवन में गया। तिमोथी के लिखा है, पहले तिमोथी 3:15। पहला तिमोथियो 3:15 कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। आमीन। अब यहाँ पर भवन के बारे में बता रहे हैं। इस भवन के बारे में बताने के बाद पहले पत्रुस क्या कहता है, उसके 4 अध्याय उसका 17 वचन। पहला पत्रस 4:17 क्योंकि समय आ गया है कि परमेश्वर के ठहराने से ही न्याय का आरंभ हो। अतः यदि न्याय का आरंभ हमसे ही होगा तो उनका क्या परिणाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के सुसमाचार का पालन नहीं किया। भवन के द्वारा न्याय की शुरू हो रही है, यहीं से स्टार्ट होगी सबका न्याय करने के लिए। तो कितने बजे आया, कैसा आया, क्या करना आया, कैसा रहा, क्या कर रहा था, वो सब न्याय कराया जाएगा। हो सकता है नींद आ जाए, हो सकता है सोने आ जाए, हो सकता मन नहीं है, वो सब न्याय करेगा। कहाँ से? भवन से। इसलिए भवन में भी आना है तो समय पे भी आना है और आराधना भी करनी है, तो वचन भी समझना है। अगर नहीं होता है तो ये न्याय भी होगा आपके साथ। कितने बजे आया? 10:30 बजे आया तो न्याय होगा आपके साथ। फिर यहाँ आकर यूं यूं करते रहा, वो भी न्याय होगा। फिर वो फोन देखते रहा तो उसके भी न्याय होगा। फिर बीच में झुक्की लग गया, उसमें भी न्याय होगा। फिर इधर उधर ध्यान दिया तो उसके भी न्याय होगा। तो देखो, परमेश्वर के भवन से न्याय शुरू होती है। तो सिर्फ आ गया तो कोई बात नहीं है, भाई ठीक है मैं आ गया हूं, ऐसा नहीं होता। आने के बाद तेरे क्रिया कार्य को भी देखता। तू कितना कान लगा कर सुन रहे हो, कितना गौर कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर स्वयं यीशु भवन में आया। व्यवस्था इस बात को कहता है, ये नहीं है मेरे के बस नहीं मिला मैं 11:15 बजे आऊंगा, आराधना में पहुंच जाऊंगा। कोई बात नहीं, ऐसा का वहां न्याय करेगा। इसलिए दूसरी विषय किस अनुसार चल रहा है, यीशु ने अनुसार जो है प्रार्थना की, दूसरे जो है भवन में आया। तीसरी बातों को हम देखने चाह रहे हैं। आइए यूहन्ना 1:1। यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 1:14 यूहन्ना 1:14 और वचन जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था वह जाहिर हुआ और हमारे बीच में निवास किया। लूका 4:16 लूका 4:16 फिर मैं नाज़रेत आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाके पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। वचन खुद ही वचनता हो, इसलिए यूहन्ना 1:1 में कहता है आदि में वचनता, परमेश्वर उसके साथ है, वो परमेश्वर ही वचन है। वो दूसरा यहाँ कहता है 14 में देवदारी उखर आई, है ना। तो खुद स्वयं वो वचन है, फिर भी भवन में के वचन पढ़ रहा है। आमीन। यहाँ स्वयं जो है वार्ता था, परमेश्वर वही वार्ता को जाके भवन में पढ़ा। हालेलुया। उसने वहां पहुंचा और जो है जिस प्रकार वहां पर पढ़ना चाहिए उस प्रकार वहां वचन पढ़ा। खुद वचन था, खुद भी पढ़ा। हम कितने वचन पढ़ते हैं आराधना भवन में? चलिए उनको पहले जल्दी से और कोई ना कोई तो ऐसे पढ़ लेते हैं, कोई बात। घर में कितना पढ़ते हैं? कितना वचन पढ़ते हैं? बच्चे से पूछा जाए तो वह सिलेबस ही पूरा खत्म नहीं होता। ये बुक नहीं तो ये बुक, ये कहाँ टाइम है। मगर क्या देखते हो फिर परमेश्वर में?
बाकी चीज में तो बहुत इंटरेस्टिंग आगे तक पहुंच जाते हैं, अरे भाई क्या बात कर रही है, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है, फिर क्या पालन कर रहे, क्या हम मसीह में है, क्या पालन हो रहा है हमारा, वचन पढ़ने नहीं है। यीशु स्वयं वचन पढ़ा, इसलिए यहां पर इस बात को कहता है। 4:16 में कहता है, दोबारा एक बार पढ़िए, आगे चलते हैं। फिर वह नासरत में आया जी। और जहाँ पाला पोसा गया था, हाँ। और अपनी रीति के अनुसार शब्द के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। खुद स्वयं जो है वहां पर पढ़ा। फिर उसका काम 17वां अध्याय उसके 11 वचन, जल्दी से पढ़िए। 17 का 11। ये लोग थिस्सलुनीके वालों से अधिक सज्जन थे, क्योंकि उन्होंने बड़ी उत्सुकता से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में से खोजबीन करते रहे, ये देखें ये बातें ऐसी है या नहीं। यहाँ पर चाचा है, कुछ ऐसी झुंड था, रोजाना प्रार्थना में लगे रही और वचन भी सुना और भवन भी पहुंचा, और जो है चाचा भी है वचनों को है। क्या ऐसी ऐसी बातें हैं, जब आपको यही नहीं पता तो फिर दूसरा को बातों को सुनते सुनते नहीं चलना, खिचड़ी पक जाएगी। इसको पढ़ो ताकि आपको समझ में आएगा, फिर आप उधर उधर नहीं, इधर इधर को नहीं भागोगे। आपके पास वचन है, आपको जो सिखाने के लिए सब कुछ है, और आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके मुताबिक आप चल सकते हैं। इसीलिए वहां पर कहता है, उन्होंने चाचा है प्रत्येक दिन रुचि मन रखा और वचनों को मुख्यत्व दिया है। यूहन्ना 5 उसके 39 जी। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है। आनंद जीवन मिलता है किसमें? पवित्र शास्त्र के अंदर। दूसरी बात क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस 3 और 14 से लेकर 17 तक, जल्दी पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस 3 का 14 से 17 जी। परंतु तुम उन बातों पर जो तुमने सीखी है और जिन पर तुझे निश्चय हुआ है, ये जानकर बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ। और बचपन ही से पवित्र शास्त्र तेरा जानना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और शिक्षा, ताड़ना और सुधार और धार्मिकता की शिक्षा के लिए उपयोगी है, जिससे कि परमेश्वर का भक्त प्रत्येक भले कार्य के लिए कुशल और तत्पर हो जाए। भला कार्य के लिए, इसलिए हम लोग अधिक से अधिक बाइबल पढ़ेंगे, भला कार्य के लिए हमारे लिए ये जानकारी मिलेगी। मगर परमेश्वर स्वयं जाकर वहां पर पढ़ा है यीशु ने। चौथे बात में मैं आ रहा हूं, मार्कुस 10:1। 3 बातें देख लिया। पहले जो है परमेश्वर यीशु प्रार्थना की, दूसरे भवन में गया, तीसरा वचनों को पढ़ा, चौथा क्या कहती है देखिए जी। फिर वह वहां से उठकर यहूदियों की सीमा में और यरदन के पार आया। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठा हो गई और वह अपनी रीति के अनुसार वहां पर उन्हें फिर उपदेश दिया है। उपदेश दिया है, परमेश्वर और को उपदेश दिया है। हम आपको क्या कहना चाहेंगे? आप अपने गवाही देते हैं किसी को अपने बारे में, जो परमेश्वर ने प्राप्त किया हुआ उस कार्य के लिए गवाही देते हैं। भाई परमेश्वर को मैं क्यों ग्रहण किया है, और यीशु मेरे लिए कितना अच्छा रहा, यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है, कभी बोलते हैं हम? बोलना है। वचन हमने समझा और जो हम जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, तो उसको बोलना भी जरूरी है। परमेश्वर हमेशा बोला, वह अनुग्रह वार्ता उनके मुंह से निकला, इसलिए भीड़ इकट्ठा हुई। उन्होंने प्यास नहीं देखा, भूख नहीं देखा, वो बैठा रहा। परमेश्वर भी तरस खाने लगा,
अरे इन लोग कैसे जो प्यासा भूखा जाएगा, नहीं, इन्हें तो कुछ ना कुछ खिलाना है ना। उस वार्ता, आपकी वार्ता कैसी होनी चाहिए? औरों के लिए शांति को लेकर आना चाहिए, समाधान को लेकर आना चाहिए। क्योंकि आप कहाँ आ रहे हो? प्रभु में हैं, और प्रभु में आप बने हैं। आपका जो है रोज है ना परमेश्वर के साथ संगति हो रही है, और रेगुलर जो है आप आराधना में जा रहे हैं, आप वचन पढ़ रहे हैं, और आप उन बातों को कह रहे हो, चुप नहीं। वचन क्या कहता देखिए, यहाँ पर एक वचन और पढ़ेंगे हम, उसका जो है मत्ती का अंदर जो है 12:36 को देखिए, 36 पेज नंबर 20। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। यहाँ लेखा भी देने होते हैं, कैसी बातों के लिए? निकम्मी बातों के लिए, निकम्मी बातों के लिए लेखा देना पड़ेगा। अगर आप मसीह यीशु को बोल रहे हो, अपने गवाही बोल रहे हो, और जो वचन बोल रहे हो, उसमें तो आशीषित रहोगे। अगर नित्य में बातें करते रहोगे तो न्याय का दिन में तुम्हें जो है हिसाब देना होगा। जो पालतू लोग को पालतू बोलना बहुत अच्छा लगता है, मगर गवाही देना अच्छा नहीं लगता, वचन बोलना अच्छा नहीं लगता। पालतू जितना मर्जी बात कर लो, मगर निखर में बातों को आपको देना पड़ेगा। और निंदा करने के लिए बहुत बातें हमारे पास, औरों के लिए बुराई करने के लिए बहुत बातें हैं, मगर मसीह के बातों को कहने के लिए जुबान नहीं खोल पाता। उनमें कई बातों को सोचते हैं, मगर निकम में बात करने के लिए कुछ नहीं सोचते हैं। अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर यीशु ने बात की है। किसके बारे में बात किया है? अपने बारे में बात किया क्या? स्वर्ग के बारे में बात किया, पिता के बारे में बात किया, वचनों के बारे में बात किया। इसलिए भीड़ के भीड़ इकट्ठा हुआ, शांति वातावरण, वहां पर लोग बड़े प्यासा और भूखा के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आया वचन सुनने के लिए। वचन किसका था? ईश्वर। स्वर्ग के वचनों को सुनने के लिए था। निखे में बातें नहीं, निखे में बातें हम विश्वासी जन खूब करते हैं, समय इतना बर्बाद कर लेते हैं घंटों घंटों, मगर ईश्वर की बातों को कहने के हमारे पास शब्द नहीं होते। तो यहाँ पर यह भी जांचना है, लज्जित का कारण क्या है, आशीष रुकने के कारण क्या है, आगे नहीं बढ़ने का कारण क्या है? अपने जुबान है, अपने बातें। इसलिए परमेश्वर यीशु को देखो, यीशु ने क्या किया वो देखो, क्या कराया उस बातों को पालन करो, अनुसार चलो। अनुसार चलने से कार्य बनती है। ये एफसीयू के अंदर देखिए 4:29, जल्दी से आइए। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, परंतु केवल ऐसी बात निकले जो समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वाला का अनुग्रह, वो सुनने वाला को भी अच्छा लगे हर एक बातें। कोई बात सुनने के राजी नहीं होते हैं, तो देखिए इतना खड़ूरती बातें, इतनी चुगल वाली बातें हैं, इतनी जो है क्रोध वाली बातें हैं, ऐसी बातें सुनने के भी लायक नहीं होती है। और जब सुनते हैं तो उसका अंदर अनुग्रह प्राप्त करें। कोलोसी का अंदर एक और बात कहता है, 1:28 पे देखिए जरा। हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सके। मसीह जीवन में मसीहा लोग जो है विश्वासी जन, इस वचन का अनुसार चलना पड़ेगा। पीछे पढ़िए। इसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी
चेतावनी दे रहे हैं और सारी ज्ञान से और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक हाँ व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करने के लिए हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए, सिद्ध वाली बातें, ताकि दूसरे को फायदेमंद हो और मसीह के जीवन का अंदर उसे ले आए। फालतू फालतू बातें नहीं। प्रभु यीशु ने क्या किया है, पिता से प्रार्थना की और जो है लगातार भवन में किया और जो है वचनों को पढ़ा और प्रचार भी किया। ये चार बातें आपको जीवन का अंदर होना अवश्य जरूरत है। यदि आप लगातार जो है उस प्रकार प्रार्थना करते हैं तो आपको आपके परिवार को हिफाजत और सहायता मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नंबर 2, अगर आप लगातार उसी प्रकार जो है प्रार्थना के घर पे पहुंच रहे हो तो आप अपने परिवार भी आशीषित रहोगे, परिवार समेत आशीषित रहोगे। और जो है लगातार अगर वचन पढ़ रहे हो तो आप और ज्ञानवान बनेगा, औरों के लिए उपयोग का कारण बनोगे। चौथी बातें बता रहा हूं, अगर आप प्रचार कर रहे हो परमेश्वर के नाम की महिमा को दिखा रहे हो। भजन संगीता 147 उसका 13-14 भजन संहिता 147 का 13 जी। क्योंकि उसी ने तेरे फाटकों को बेड़ों से दृढ़ किया, आमेन। उसने तेरी संतान को तुझ में आशीष दी है। मैं तेरी सीमाओं में तेरे सीमा को शांति बना कर रखेगा। मैं तुझे उत्तम से गैर से तृप्त करेगा। हेलो, आज तृप्त नहीं हो रहा तो ये चार कार्य आप नहीं कर पा रहे। आप तृप्त नहीं होने का कारण ये है, परमेश्वर जो है मार्ग भी दिखा दिया, सत्य भी दिखाया, जीवन भी दे दी, सब कुछ दे दी, मगर हाँ पर मैं तृप्त नहीं होने का कारण इस प्रकार। लास्ट वचन पढ़ेंगे मत्ती 10:32 जी। प्रत्येक जो मनुष्य के सम्मुख मुझे स्वीकार करेगा, मैं भी अपने पिता के सम्मुख जो स्वर्ग में है स्वीकार करूंगा। तो हर दिन जो है आपको और मुझे यीशु के बारे में बताना है, हर दिन, ताकि पिता के सम्मुख में हम और आपको स्वर्गदूत के समय में परमेश्वर यीशु महिमा देगा। हालेलुया। ये चार बातें आपको सीख कर उसके मुताबिक चलना, क्योंकि यीशु उस प्रकार चला, इसलिए यीशु को देखो हम लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया।